यार अपना खा रही हूँ, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ मैं। चीनी क्या भाव है? 80 रुपए किलो। पिछले हफ्ते क्या भाव थी? पिछले हफ्ते 50 से 47 थे। दोस्तों जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मोहम्मद इरफान। दोस्तों सरकार वक्त वक्त पे अपनी तरफ से जो बात रखती है कि चीनी महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायबिटीज बहुत है लोगों में, सखी सैया बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, इसका असर, इन शब्दों की पीड़ा को समझना पड़ेगा। मैं प्रमोद किराना स्टोर पे हूँ। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में क्या बदला है, एक आम आदमी, एक जनमानस के जीवन में उसका क्या फर्क है, क्या असर है। पहले गन्ने से गुड़ और चीनी बनता था, अब एथेनॉल बनता है। अब बड़ी मात्रा में एथेनॉल बनने के कारण डिमांड में चीनी और गन्ना और उसके बाद एथेनॉल, यानी डिमांड बढ़ी, चीजों के दाम बढ़े, मुनाफा किसको है और नुकसान किसको है, इसी को समझना है। भैया जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थोड़ा तेज बोलो, क्या नाम है? संतोष नाम है। चीनी क्या भाव है? 80 रुपए किलो। पिछले हफ्ते क्या भाव थी? पिछले हफ्ते 50 से 47 थे। पिछले हफ्ते 50 से 47 रुपए के हिसाब था। अभी 80-70 चल रहा है। क्या तारीख है आज? आज तारीख है 22। कौन सा महीना है? 8वां महीना है। आपके पास जो कस्टमर आते हैं, आप दिल्ली के एक स्लम एरिया में दुकान चलाते हैं, हाँ जी। आपके पास जो कस्टमर आते हैं, हाँ। वो महीने में ज्यादातर लोग कितने कमाते हैं? 7,000 8,000, इससे ऊपर तो वेतन ही नहीं है यहाँ पे। पुरुषों का या महिलाओं का? महिलाओं का पुरुषों का 12 से 15,000 होगा, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो मैं उन महिलाओं से भी मिलूंगा जिनकी बात ये कर रहे हैं ना आप, जिनकी बात कर रहे हैं, उन महिलाओं से भी मिलूंगा। एक लाइन आजमगढ़ भी कहते थे कि जो डलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजारों में चीजों के दुगने दाम कर देंगे। उन 8,000 रुपए कमाने वाली महिलाओं पे ये 80 रुपए किलो की चीनी बहुत भारी पड़ती है भैया, बहुत ज्यादा भारी है भाई। सरकार की तरफ से, सरकार के एक मंत्री कह रहे थे राज्य बिहार से कि डायबिटीज बहुत ज्यादा है लोगों में। कितना देना? डायबिटीज बहुत ज्यादा है लोगों में, बढ़ते दाम का असर लोगों में नहीं होगा। तो मुझे कुछ सामान दीजिए। बोलो क्या चाहिए? 5 किलो तो आटा दीजिए, 2 किलो चीनी दीजिए, 1 किलो दाल दीजिए, 2 लीटर सरसों का तेल दीजिए। ये सामान भी मैं दोस्तों बताऊंगा किस लिए ले रहा हूं, तो मुझे ये सामान दीजिए। सखी सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो महंगाई का असर उसे पड़ता है जो जीवन में कश्मोकश में है, रोजमर्रा की जिंदगी में है, डेली खोदो डेली उपयोगी नीति में है, बहुत कम पैसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उठा रहा है, उसे मालूम है कि महंगाई क्या है। आप बड़े से बंगले में बैठ के, बड़ी व्यवस्था का हिस्सा होके, बड़ी कुर्सी पे बैठ के महंगाई की व्याख्या नहीं कर सकते। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूं निर्धनों की गली तक आपको। तो मुझे सामान दीजिए। सामने रखा हुआ है, कमरे में घुसते ही जाएगा ना, बिल्कुल सामने रखा हुआ है। तेल दे दो, सामान दो मुझे। और ये चीनी के लॉजिक को समझना पड़ेगा, ये चीनी ये गन्ने के लॉजिक को समझना पड़ेगा। एक नहीं मिलेगा पैकेट का बात। गन्ने से गुड़ और चीनी तक जो मामला था, अब उसमें आ गया एथेनॉल। इसको समझना पड़ेगा। दाल भी आ गया, कोलगेट, साबुन और ये तेल आ गया। ठीक है भाई, ये तुम्हारा आटा आ गया। ठीक है, ये लो जी। कैसे दो? तो दोस्तों मैं परचून की उस दुकान से भी महंगाई के बारे में और लोगों की आमदनी का जो बजट है, जिस तरीके से चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं और आमदनी नहीं बढ़ती, फिर उसके बाद इंसान की सोच में क्या बदलाव आता है, उसी को समझने की कोशिश करना। देखिए मैं हर जगह जाता हूँ, हर तरह के लोगों से मिलता हूँ,
लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं दुनिया की चमक धमक को आपके बीच में ना रखूं। लोगों की जो वास्तविक पीड़ा है, जो जीवन की सच्चाई है, महंगाई किसके लिए क्या हो सकती है ये तो पता नहीं, लेकिन एक आम जनमानस के लिए महंगाई क्या हो सकती है, उसका क्या असर हो सकता है, हमें वही समझने की जरूरत है। तो मैं उन लोगों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो 7-8 हजार रुपए की छोटी सी आमदनी में घर की बड़ी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। तो क्योंकि कोई अर्थशास्त्री हमारे जीवन पे कैसे व्याख्या कर सकता है, कैसे अपनी बात रख सकता है कि जिसको हमारे जीवन के बारे में बेहतर तरीके से पता भी नहीं। तो दोस्तों, मैं एक दिन अपनी बस्ती में ऐसी आम दिनों की तरह बैठा था। मेरे पास मेरी एक बहन आई, कहा कि आरती के पापा भैया खत्म हो गए। एक छोटा सा शब्द था, लेकिन उसमें जीवन की सच्चाई और बहुत बड़ी पीड़ा साथ साथ आई। घर का मुखिया चला गया, घर का कमाने वाला चला गया, पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ गया। मैं उस बहन की पीड़ा से मैं मिलवाना चाहता हूँ। आगे का जीवन कैसे चलेगा, कैसे चला रही हैं इस बढ़ती महंगाई में, कैसे कौन महसूस करेगा उस पीड़ा और तकलीफ को। सबको करके ही खाना है, लेकिन कुछ तो अधिकार होंगे हमारे। तो उस बहन ने मुझसे कहा कि भैया खत्म हो गए, आरती के पापा खत्म हो गए, और लोग मुझसे मैं एक सामाजिक बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं उन बहन से मिलवाता हूँ और आगे की बात करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आइए बैठेंगे। कुर्सी निकाल दे। नहीं, बैठो बैठो। तो दोस्तों, ये मेरी बहन है, ये आरती के पापा हैं, इनके शौहर हैं। बैठे। तो एक दिन ये मेरे पास आए थे उस सब के साथ कि आरती के पापा खत्म हो गए। फिर हम सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और भगवान के चरणों तक उनको लेके गए। और मैं फिर सोचा कि मैं दुनिया के मंच पे आया हूं, तो मैं उन सभी, देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति के नजरिए से मत देखिए, पूरे देश के स्तर पे देखिए। मैं उन लोगों को आज से मिलवाऊं, दुनिया के मंच पे लाऊं, जो भारत की असली तस्वीर और सच्चाई है। तो दीदी नमस्कार। नमस्ते। थोड़ा तेज बोलेंगे। नमस्ते। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की है। 2 लड़की हैं जी। कैमरे पे बताओ। 2 लड़की है। लड़का नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ कि भैया के बारे में आप बताए थे, कैसे कैसे क्या हुआ था बताओ। इनके पहले तबीयत खराब हो गए थे, हार्ट के प्रॉब्लम थे, फिर शुगर होगा, शुगर होने के बाद उनका खून में पानी बन गए, और पानी होने के बाद उनसे बिल्कुल ही नहीं चला जा रहे थे। चला नहीं जा रहे थे बिल्कुल से। और फिर जब मैं संजय गांधी लेके गई तो मेरे को तो बाहर बैठा दिया उन्होंने, बोला इलाज हो रहा। 5-6 बार मैं गए, जब 7वीं बार गई ना तो मैंने देखा मेरा पति नहीं है, खत्म हो गए, खत्म हो चुके थे। मैं पति को भी यहाँ पे चंदा लेके मिट्टी उनका जलाई गई है। मेरे पास सहारे के लिए कुछ नहीं, मैं घर से अलग हूँ 13 साल से, मेरे सहारे के लिए कोई भी नहीं है। तो भैया कितने दिन से बीमार थे बताओ। वो बीमार थे 5-6 महीने से। बड़ी वाली बेटी कहाँ है? वो जीने पर है। बिठाओ, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। ये बड़ी बेटी हैं, कितनी क्लास में हो? तो भैया जब बीमार थे तो दवा ववा का कैसे करते थे आप? उनको हम लेट के ना भर्ती कराए थे, तो फिर दोबारा बुलाए, उन्होंने गए नहीं, पैसे वगैरह सब परेशानी में, वो फील्ड में नहीं जा पाए। तो फिर मेरे को मजबूरी में फिर काम पे जाना पड़ा। वो थे जिंदे से जब भी काम पे जा रही थी, लेकिन समय पे तुम्हें आपको तो पता है धोल मट्टी का काम है, जो मिलता उससे मैं घर का गुजारा चला लेती हूँ। और आयुष्मान कार्ड था आपके पास? आयुष्मान कार्ड, दवा जो हेल्थ का सामाजिक सुरक्षा कार्ड? नहीं, वो अब बना है। आयुष्मान कार्ड अब बना है? हाँ जी। बन गया अब आपका? जी। उस टाइम नहीं था? नहीं था। अभी ये जो जिस घर में हम बैठे हैं ये आपका अपना है? नहीं, ये किराया पर है। ये भी अगले हफ्ते बोला मेरे को, अगले महीने कमरा खाली करने के लिए। मैं कहाँ जाऊँ, दोनों बच्चे, लेकिन मान नहीं रहे कि मेरे को कमरा खाली चाहिए। कितना किराया है? 2000।
मुझे सब पता है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में इनसे बात करवा देता हूँ कि क्या परेशानी है और कितने रुपए मिलते हैं जहाँ काम करते हैं। 8 हम्म 8 8,000 रुपये महीना। जी। कितने घंटे की ड्यूटी? 8 घंटे की। 8 घंटे की। जी। और कैसे जाते हो? यहाँ तो पैदल जाना पड़ता है, टिकट बॉर्डर कभी बस नहीं मिलती तो पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ। किस लिए पैदल जाते हैं? जो फाटक लग जाती है, इस वजह से जाना पड़ता है मेरे को पैदल। तो जहाँ काम करने जाता हूँ कितने किलोमीटर है यहाँ से? बहुत दूर है। फिर भी 4 किलोमीटर। हाँ उतना होगा। यहाँ से एच ब्लॉक। यहाँ से एच ब्लॉक। एच ब्लॉक से आगे है टिकरी बॉर्डर। हाँ एच ब्लॉक से आगे बहुत दूर है। तो ये जो चेहरे पे है इस चीजें, तो इसकी वजह से भी कोई दिक्कत होती काम वाम रखने में लोग? वो बहुत ही पहले मना कर दिया था, लेकिन को जो जो हमारे ये जो जिसने काम पे लगाई थी उन्होंने बोले इनके कोई वो नहीं है, तो फिर हमारे एक सुपरवाइजर भैया है उन्होंने रख लिए थे। पता क्या है कि ईश्वर की मतलब एक जीवन की सच्चाई के साथ ये जीती हैं। थोड़ी सी इनके शरीर पे कुछ ये चीजें हैं, तो इसकी वजह से कई लोग इन्हें काम पे नहीं रखते हैं, लेकिन जीवन तो जीना है। तो 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, इनका इनका मतलब ये यही एक सहारा है इस परिवार का। 8,000 रुपये कमाते हैं और कमरे का किराया है घर रात की। में 2 फोन चोर हो गया, 450 रुपये था। यहाँ बैग रखा थे, बच्चों का खाने पीने का सारा सामान रखा हुआ था, वो चोरी हो गया। मैं सुबह उठी तो फोन नहीं है, मेरे को काम पे जाने का था, आज मैं काम पे नहीं जा पाई। इसी वजह से मुझे फोन का भी इतना जरूरत है, मेरा गैस बुकिंग करना है, कहाँ से करूँ जब पैसे नहीं, जब मैं फोन लूँ। सिम वगैरह सब उसी में था, बस का पास रखा हुआ था, हमारे फैमिली फोटो सब रखी हुई थी उसके अंदर चारों के। 15/6/2025 पिछले साल की घटना थी जब भैया खत्म हो गए। और 2 बेटियां हैं। और ये किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। इस देश की बड़ी आबादी की, जिसे गरीब, मेहनत कश, मजदूर, श्रमिक कहा जाता है, उसकी परेशानी क्या, जहाँ तंगी गुर्बत है या वहाँ। तो आपको कोई गली में रूम है तो मेरे को रूम दिला दो, किसी कमरा खाली करने के लिए मेरे को बोला है। तो मैं देखूंगा। सितंबर में कमरा खाली करना है। तो मैं देखूंगा। तो क्या मतलब क्या परेशानी बताओ, और क्या जिंदगी की परेशानी? यही परेशानी में बच्चे लेके कहाँ कुछ लोगों को भटकूंगी। लगता है ना कि चीनी डायबिटीज हो गई है, लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं, महंगा हो गया तो क्या हुआ। यहाँ आके महसूस कीजिए कि महंगाई क्या होती है। छोटी सी आमदनी बच्चा में गुजारा करे जब बड़ी मुझे पता जिम्मेदारियां है। उठाई जाती है तो जब पता चलता है महंगाई क्या होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सखी सैया बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कैसे करें सरवाइव हम, कैसे जिए हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ। काम पे जाते तो दोनों बच्चे का टेंशन नहीं रहते, कोई अभी आपको काम पे मार ना जाएंगे, दे। ये काम पे जाएंगे, सलम है। आपको मालूम नहीं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे यौन हिंसा की जद में आए और उसके बावजूद भी सीने में पत्थर रखे हैं। ये काम करने जाती है अपने बच्चों की परवरिश के लिए, बेहतर जीवन के लिए, उनके भोजन के लिए। फिर वहां काम करने जाती है तो पूरे दिन इस बात की फिक्र में रहती है कि मेरे बच्चे सेफ तो हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब पैदल जाती है ये, वहां पे पैदल जाती हैं। हम हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, ये रिकॉर्ड में छोटे छोटे बच्चे भी कई दफा अनसेफ नहीं होते हैं। और ये तो आंकड़े हैं, पूरे देश से जारी होते हैं। इतनी सोचिए, एक माँ को अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है उस माहौल में जहाँ हर पल नहीं पता कुछ भी। कैसे महसूस कीजिएगा साहब। आप आंकड़े जारी करते हैं लाल किले से खड़े होके कि सब कुछ बेहतर कर दिया है, 100 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा में लेके आ गए हैं। मुझे बच्चों को आंटी के ऊपर छोड़ के जाना पड़ता, ऊपर आंटी रहती है, उनको बोल के जाती हूँ आंटी मेरे बच्चों को देखते हो, तो आंटी ऊपर वाली बच्चों को इनको देखती कैमरे पे रहती है। लाने का कोई मतलब मेरी कोई वजह थी कि मैं कहते हैं कि आप जब दुनिया के मंच पे आए तो कभी भी उन लोगों को मत भूल जाएं जो आपसे उम्मीद रखते हैं। तो महसूस कीजिए और
भैया का देहांत हो गया, मेरे पास आया तो हमने सामूहिक चंदा किया और फिर उन्हें पस्त में लीन विलीन कराए और ईश्वर के चरणों तक पहुंचाया। इस तस्वीर के सारे जीती हैं, ये 2 बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं और कोई सहारा नहीं है, ना मायके की तरफ से ना ससुराल की तरफ से, किराए पे रहती हैं। अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ मैं। अपना कमा रही हैं, अपना खा रही हैं और अपने बच्चों का देखभाल कर रही हैं। तो एक माँ का कद कैसा होता है, माँ का मर्तबा कैसा होता है, माँ का संघर्ष कैसा होता है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर है जीवन तो पीना ही पड़ेगा, क्या कह सकते हैं। हम तो उम्मीद करेंगे आपसे बार बार, ये झूठ थोड़ी ना करेंगे कि ना 8,000 मिलते ये हैं। आप बच्चा हमारा कहते मम्मी पापा कहाँ गया, उसको बच्चे को बहुत पता पापा चीजी लेने के लिए गया हुआ है। कह रहे हैं कि बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ हैं, तो कहते चीज लेने के ये लिए। छोटे रहती है। क्या बनाए हैं, दाल चावल दिखाओ। अभी बना रही हूँ। अभी क्या बनाए हैं, तोरी की सब्जी बन गई। अभी नहीं बना रही है। कुछ सामान लाया हूँ मैं आपके लिए, ला। मैं फोन का इंतजाम कर रहा हूँ, फोन का इंतजाम फोन का भी करवाते हैं, इनका फोन चोरी हो गया कॉलोनी में। 2 बच्चे फोन ने चोरी हो गए, बच्चों के पास फोन कैसे करूँ मैं, अगर कल पे काम पे जाऊंगी तो सेम भी उसी में रखा हुआ था। मेरे को करवा दो, मैं पैसे जैसे मिलेगा उसमें दे दूंगी 20 तारीख को सितंबर में। करवाता हूँ, करवा देता हूँ। ये मुझे मुझे कैमरे पे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, रख दो। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, ये दिखाने का नहीं मतलब ये था कि आप मुझसे कह देते कि कैमरे पे तो लेके आ गए, लेकिन कुछ मेरी बहन नहीं है बड़ी, कुछ अलग नहीं हो, फिर आप भी कह देते कि थोड़ी सी इरफान अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर लेते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं सभी को लेके चलूंगा, सभी के दुख दर्दों को दुनिया के सामने लाऊंगा कि बेहतर कीजिए। इसमें देखिए, इस परेशानी में अकेले ये जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। 8,000 मिल रहे हैं, 18,000 की स्केल है, तो 18 मिल जाते तो शायद बेहतर कर पाते और अपनी जिंदगी में। और पहली बात तो इनके लिए एक चैलेंज है कि लोग इन्हें काम पे नहीं रखते हैं, थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है, लेकिन जो रखते हैं उनसे उम्मीद करेंगे कि साहब थोड़ी देखिए, मेहनत के पैसे लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। और देखिए बच्ची पढ़ाई कर रही है, क्या पढ़ रहे हैं बता, बता अंकल क्या पूछे, क्या पढ़ रहे, बता क्या नाम है, अच्छा नाम बता। नाम बताओ। ना, नाम नहीं बताएगी, नाम बताओ। बताओ जल्दी बताओ, अंकल को बताओ। जी मेरे बता दो। पूजा नाम है। हाँ? पूजा। पूजा नाम है, और दूसरी वाली का आरती। आरती और पूजा जी दोनों स्कूल जा रहे हैं। हाँ, वो तो नर्सरी में जा रही है अभी, अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही है। और भगवान है, सब कुछ है, खुशियां की अपनी एक सूरत है। कुल मिला के चीनी से शुरुआत हुआ सफर एक श्रमिक महिला के घर में आके खत्म हुआ, उसकी पीड़ा, उसकी महंगाई से जूझती जिंदगी और सुरक्षा, कैसे वो किसके भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के काम पे जाए। और ये नहीं है कि कोई झूठ, आगे पीछे की गलियों में घटना घट चुकी है, काम पे रहते तो बच्चों पर अब ध्यान लगी रहती है। आगे पीछे की गलियों में घटना घट चुकी है बच्चों के साथ, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को छोड़ के काम पे जाना। तो महसूस कीजिए, आइए हमारे दर्दों को। फोन भी रहता, आपके आंकड़े, आपकी वो चमक दमक वाली दुनिया से अलग जीवन की सच्चाई लेके चलते हैं हम लोग। और मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया के, अपने देश के अलग अलग राज्यों में जाऊंगा, अलग अलग श्रमिक लोगों से मिलूंगा, दीन दुखी और पीड़ित लोगों से मिलूंगा, शोषित वंचितों से मिलूंगा। मेरा मकसद ही यही होगा कि मैं उनको आपके मंच पे लेके आऊं,
और उनकी दुख दर्दों को दुनिया के सामने रखो। ग्लैमर चमक दमक से बचूंगा। एक हमें करके ही खाना है, लेकिन एक लाइन कहते हैं, जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो कर उस माली पर, तेरे भाग्य में अगर पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो हमें भगवान पे भी उम्मीद बनाए रखनी है और मेहनत भी करनी है और चलते रहना है, और खुद को निराशा खुद पे हैवी नहीं होने, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए जिएंगे। दुनिया में आए हैं तो जिएंगे, और अच्छा कोई नहीं, उन्हें बताएंगे भी कि आपके आंकड़े झूठे हैं, आपकी बातें झूठी हैं, हमारा जीवन सच्चा है, हमारा संघर्ष सच्चा है। इस सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप इस देश की बड़ी आबादी के लिए बेहतर नीतियां और सोच लाएं। आपका राशन कार्ड है? नहीं, 9 साल हो गए अभी तक आया नहीं, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जब भी जाओ लेने के लिए कहता पेंडिंग में है। चलिए आखिरी बात पूछिए सर, क्या कहना चाहते हैं? लोगों आपको देख रहे हैं, बताइए उन्हें, बोलिए उनसे, बोलिए, वो परिवार के लोग हैं, देख के बोलिए उनकी तरफ, क्या चाहते हैं उनसे, बोलिए, बोलिए, भाई बहन है, अपने परिवार के लोग हैं, बोलिए उनसे। रोइए मत, छोड़िए, चुप हो जाइए, मत बोलिए, बोल दीजिए, नहीं छोड़िए, रोकिए। जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी जीवन की किसी सच्चाई के साथ।